गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेथ में जब हम लोग काम करते हैं तो कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग उस पर कर सकते हैं। तो लेथ में जो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, जैसे किसी जॉब में अगर हम मैंने सिलेंड्रिकल जॉब में काम करना शुरू करेंगे तो जो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग करते हैं जॉब में, देखो यहाँ पर एक जॉब हमने बांधा है। तो अब इस जॉब में जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो क्या होगा, तो वो है फेसिंग। फेसिंग तो अब उस मेटल को हम फेसिंग करेंगे। तो फेसिंग क्रिया किसे करते हैं, तो जैसे ये जॉब है, इसका जो अगला सिरा है वो रफ है, तो इसको हम लोग साफ करेंगे, इसको हम लोग बराबर में करेंगे। तो इस क्रिया को हम लोग फेसिंग करेंगे। टूल के सहारे से इसको हम लोग साफ करेंगे। ये पूरा क्लियर हम लोग 90 डिग्री में सीध में बनाएंगे। तो इस क्रिया को हम लोग फेसिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब एक हमारा अगला सिरा वो साफ हो गया है। अब देखेंगे हम लोग की बॉडी कि ये बॉडी कैसी। अब बॉडी को भी साफ करना है, क्योंकि इससे मानिए किसी भी पार्ट्स या कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम लोग को एक्यूरेट डायमेंशन में चाहिए। अब हम लोग का ड्राइंग के अनुसार उसका बॉडी को हम लोग साफ करेंगे। तो जिस क्रिया से हम लोग इसको साफ करेंगे उसको टर्निंग करते हैं। टर्निंग, स्ट्रेट टर्निंग। ये टर्निंग नहीं होगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा स्ट्रेट टर्निंग, ठीक है। ये स्ट्रेट टर्निंग हम लोग स्ट्रेट में इसको साफ करेंगे। तो जब ये साफ करेंगे तो टूल्स एक किनारे में हम लोग सटाएंगे और ये पूरा बॉडी को हम लोग साफ करेंगे। जितना तक हम लोग का डायमेंशन होगा उतना हम लोग साफ करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा लेग चेक घूमेगा तो ये जब भी रोटेट होगा तो एक जगह हम लोग जैसे सेंटर में हम लोग टूल को रखते हैं, तो इसका घूमते घूमते उसको आगे बढ़ा करके हम लोग एक लेंथ में साफ करेंगे। तो इसको हम लोग स्ट्रेट टर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रेट टर्निंग के बाद आता है, अब जॉब को किसी ढांचे में हम लोग को बनाना है, स्टेप टर्निंग। तो स्टेप टर्निंग कैसा होता है ये हम लोग जानेंगे। स्टेप टर्निंग, स्टेप टर्निंग। तो अब इसमें हम लोग स्टेप बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे से शुरू करते हैं। तो इधर से हम लोग शुरू करेंगे। सपोज ये हमारा स्टेप टर्निंग हुआ, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, जैसे ये पहले इस तरह का था, तो सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बना, ये एक स्टेप हुआ। इसके बाद फिर दूसरा स्टेप बनाएंगे, दूसरा बन जाएगा। अब फिर ये तीसरा। ये एक एक करके हम लोग स्टेप को बढ़ाते जाएंगे, जैसे हम लोग का ड्राइंग में दिया हुआ है। और जब भी बनाएंगे तो हम लोग इसको डायमेंशन चेक करते हुए जाएंगे कि कितना मोटा चाहिए, कितना लंबा चाहिए, ये सारा चेक करते हुए हम लोग स्टेप को बनाते जाएंगे।
तो ये हुआ हमारा स्टेप टर्निंग। अब अगला आता है टेपर टर्निंग। तो अब जैसे नाम है इसका टेपर टर्निंग, तो इसमें हम लोग जैसे कि ये पूरा जॉब है, इसको हम लोग को टेपर में बनाना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फिर इसको भी, इसका ऑपरेशन भी हम लोग आगे से ही लाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे कि कंपाउंड रेस्ट के सहारे हम लोग अब इसको टेपर में बनाना शुरू करेंगे। अब कंपाउंड रेस्ट जो है, टूल पोस्ट सबसे ऊपर हमारा टूल पोस्ट रहता है जिसमें हमारा टूल्स अटैच रहता है। इसके नीचे का जो भाग होता है वो कंपाउंड रेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसके सहारे हम लोग इसको टेपर में करेंगे। तो ये कंपाउंड रेस्ट है, इसके नीचे में यहाँ क्या होता है, ग्रेजुएशन बना हुआ रहता है डिग्री में, ठीक है। तो हम लोग को कितना डिग्री में काम करना, मान लिया जाए 45 डिग्री में हम लोग को टेपर करके इसमें काम करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कंपाउंड रेस्ट को 45 डिग्री यहाँ लिखा होगा, सपोज यहाँ पर है 45 डिग्री, तो इसको उसमें घुमा करके इसमें यहाँ पर सेंटर रहे, तो उस सेंटर को उसके सीट में ला करके हम लोग इसको घुमा लेंगे और फिर टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद उसको अब हम लोग 45 डिग्री में हम लोग इसको टेपर बनाने शुरू करेंगे। फिर आगे से शुरू करेंगे। तो अब इसको डायरेक्ट हम लोग बीच में नहीं रखेंगे, वो हमारा कोना से, किनारे से ही शुरू होगा, ठीक है। तो अब किनारे से वो इस तरह घटते 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 वो हमारा 45 डिग्री का जितना कोण है वो हमारा उतना में टेपर बन जाएगा। वो धीरे धीरे मेटल काटते हुए हमारा चला जाएगा। तो लास्ट में जो हम लोग को टेपर मिलेगा वो 45 डिग्री का टेपर। तो ये हो जाएगा हमारा टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग। अगला है हमारा फॉर्म टर्निंग। अब हम लोग को इस मेटल में, इस जॉब में हम लोग को अब बनाना है कि किसी चीज का हमको हैंडल बनाना है, मेटल का ही। तब हम उसको कैसे बनाएंगे, तब उस मेटल का हैंडल को बनाने के लिए हम लोग को फॉर्म टर्निंग करना होगा कि जो हम लोग का कटिंग टूल्स होगा वो उसी का ढांचा में ग्राइंड करके बनाया गया होगा, ठीक है। तो अब उसको हम लोग ला करके टूल पोस्ट में लगाएंगे और उसमें हम लोग कटिंग करेंगे। सपोज हैंडल, तो वो इस तरह का होगा। तो इसी तरह से हम उसको सटाते जाएंगे, फीड देते जाएंगे, तो वो लास्ट में जो शेप बन के हमारा निकलेगा वो एक हैंडल के आकार का निकलेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंसेंट्रिक टर्निंग। अब इंसेंट्रिक टर्निंग, इंसेंट्रिक टर्निंग। अब इसमें हम लोग को क्या करना होता है, अब इसमें हम लोग को जॉब को सेंटर में ना बांध करके हमको एक साइड में हम लोग इसको हम लोग बांधते हैं, ठीक है। जॉब को सेंटर से हटा के एक किनारे में हम लोग
बांध रहे हैं। तो इससे जो हमारा जॉब बनेगा वो इंसेंट्रिक टर्निंग के द्वारा बनेगा। जैसे हम लोग का बनता है क्रैंक शाफ्ट, जैसे 4 व्हीलर का क्रैंक शाफ्ट बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए हम लोग को लेथ में इंसेंट्रिक टर्निंग के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा अंडर कटिंग। अंडर कटिंग, अब फिर से हम लोग जॉब को सेंटर में बांधेंगे। अब मान लिया किसी जॉब को हम लोग स्ट्रेट टर्निंग करके हम लोग किसी आकार में बना लिए। अब उसमें हम लोग को सपोज कोई रिंग चढ़ाना है, ठीक है। बीच में स्लॉट होगा, पतला सा स्लॉट होगा और 2 mm का। तो वो जो स्लॉट बनेगा मेटल के बीच में, उसी को अंडर कटिंग बोलते हैं। वो एक लिमिट में अंदर कटा रहेगा जिसमें हम लोग का रिंग जा करके बैठेगा। तो ये जो कट हुआ इसी को हम लोग अंडर कटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा नर्लिंग। नर्लिंग, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नर्लिंग क्या होता है। तो जैसे हम लोग डॉट पंच में देखे होंगे, स्क्राइबर में देखे होंगे कि हम लोग को पकड़ने के लिए बीच में नर्ल किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये डॉट पंच है तो इसका बीच में इस तरह नर्ल किया हुआ है जिससे हम लोग का काम के दौरान फिसले नहीं, ठीक है। तो अब इस चीज को करने के लिए हम लोग के पास नर्लिंग टूल्स होता है जिसके द्वारा हम लोग नर्लिंग करते हैं। उस टूल्स में क्या होता है कि वो कई तरह का होता है। तो वो जनरली जो है गोल आकार का होता है, ठीक है। इसको एक हैंडल में फिट किया हुआ होता है। तो अब इस नर्लिंग टूल्स को हम लोग टूल पोस्ट में फिट करेंगे और इसका ये जो चक्का है इसके बीच में क्या होता है, फेस में जिस तरह का हम लोग नर्लिंग करना चाहें उस तरह का आगे शेप बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फेसिंग और स्ट्रेट टर्निंग करने के बाद जितना दूर तक हम लोग को नर्लिंग करना है उतना दूर सरफेस में हम लोग इसको दबाव बनाएंगे, इसको उसमें दाबेंगे। तो इसमें दाबने के बाद क्या होता है कि अब इस सरफेस में भी उस तरह का डिजाइन जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो नर्लिंग करने के लिए हम लोग को नर्लिंग टूल्स का जरूरत पड़ता है। नर्लिंग के बाद अब आएंगे हम लोग पार्टिंग ऑफ में। पार्टिंग ऑफ, अब कोई जॉब हम लोगों ने बनाया फेसिंग स्ट्रेट टर्निंग करके या टेपर टर्निंग करके, अब उसको हम लोग को काट के हटाना है। तो अब हम लोग लेथ मशीन में हैक्सो फ्रेम विद ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पर कटिंग टूल्स के साथ ही हम लोग को काट के हटाना है, ठीक है। अब उसको हम लोग
जिस जगह से काटना होगा हम लोग लिमिट साइज नाप करके अब उस जगह से हम लोग इसको काट करके हटाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग लेथ में पार्टिंग ऑफ से जानते हैं। नेक्स्ट है बोरिंग। बोरिंग अब लेथ में ड्रिल किया हुआ होल को साफ करने के लिए हम लोग बोरिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि देखेंगे ड्रिल किया हुआ होल को साफ करने के लिए जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको बोरिंग टूल्स कहते हैं और प्रोसेस को बोरिंग कहते हैं। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि आगे जो है, अब इसमें अंदरूनी थ्रेड अगर हम लोग को काटना है तो टेल स्टॉक की सहायता से हम लोग इसमें अब इस टेल स्टॉक को हटा करके इसमें हम लोग को टेप लगा करके इसमें टेप टूल्स लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अंदरूनी थ्रेड काट सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे टेपिंग। ठीक है, अब फिर इसी में क्या होगा, अब इस टेप टूल्स को हटा दिए, अब हम लोग को लेथ में ड्रिलिंग करना है। तो अब टेपिंग के बाद इसमें ड्रिल भी हो सकता है। अब यहाँ पर टेल स्टॉक में हम लोग ड्रिल चक को लगा करके इसमें ड्रिल बिट लगा करके हम लोग अब इसमें ड्रिल होल भी कर सकते हैं। इसके बाद ड्रिलिंग भी हो सकता है। अब आया कि हम लोग अब छेद में तो इंटरनली हम लोग थ्रेडिंग कर ली, अब इस लेथ में बाहरी थ्रेड भी हम लोग काट सकते हैं। तो अब हम लोग को इसमें जिस प्रकार का चूड़ी चाहिए, वी थ्रेड चाहिए, एक्मे थ्रेड चाहिए, उस तरह का टूल बीट को हम लोग ग्राइंड करके, जैसे वी थ्रेड हम लोग को चाहिए तो वी थ्रेड के अनुसार हम लोग टूल्स को ग्राइंड करके हम लोग इसमें बाहरी चूड़ी हम लोग काट सकते हैं। तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम लोग को ऑटोमेटिक फीड देना होगा लेथ में, तब जाकर के वो थ्रेड कटेगा। तो इसके लिए हम लोग को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसको थ्रेड को काटने के लिए लेथ मशीन में एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट के अनुसार हम लोग को सेट करके वो थ्रेड हम लोग काट सकते हैं। ड्रिलिंग के बाद थ्रेडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। थ्रेडिंग तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।